प्रिय बच्चों, कल हम लोगों ने पंचम पाठ सहसा विदधीत न क्रिया मंजरी के पृष्ठ संख्या 128 पर इस कहानी का, इस प्रेरणादायक कहानी का अनुवाद कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मंजरी पुस्तक का 128-129 पेज खोल लिया होगा और पेन भी अपनी अंगुलियों में पकड़ लीजिए और कॉपी भी रफ की खुली रखिए। सबसे पहले शब्दार्थ लिखा है 129 पेज पर। सारे शब्दार्थों को अपनी कॉपी पर गृह कार्य होमवर्क में लिख लें। श्लोक का अर्थ भी लिखा हुआ है। श्लोकार्थ 129 पृष्ठ पर देखें। कोई कार्य अचानक बिना विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक आपत्तियों का घर है। संपदा गुणों से मिलती है, वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों का अपने आप वर्ण कर लेती है। उच्चारण करें। प्रश्न नंबर 1 अभ्यास में किरातार्जुनीयम काव्य रचनायामपि विद्वत् सभासु अल्पेनैव चतुर्दिक्षु उद्विग्नस्य प्रतिनिवृत्तः तस्यांतःकरणे। अब दूसरा प्रश्न देखें, एक पद में उत्तर दें। भारवे महाकाव्यस्य किम नाम? किरातार्जुनीयम। भारवी के काव्य का क्या नाम? तो एक पद में हो गया किरातार्जुनीयम। भारवीम वचसा कह न प्राशंसत। भारवी को वाणी से कौन नहीं प्रशंसा करता था? पिता, तस्य पिता, उनके पिताजी वाणी से प्रशंसा नहीं करते थे। स कवि सम्मेलनेषु किम अकरोत्? स कवि सम्मेलनेषु भारवी आलोचितवान। भारवे पिता आलोचितवान तिरस्कृतवान च। कवि सम्मेलनों में क्या किया था? चातुर्येण शास्त्रार्थम अकरोत्। चतुराई से शास्त्रार्थ किया था। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। ग का 2 ग। घ भारवी पित्रे कथम रुष्ट? भारवी पित्रे आलोचनायाय रुष्ट। तस्यांतःकरणे का उत्पन्ना? उनके अंतःकरण में, हृदय में क्या उत्पन्न हुआ? तस्य अंतःकरणे उद्विग्न भावः उत्पन्ना। नीचे दिए गए क्रियापदों के लकार पुरुष व वचन लिखिए। आसीत लंग लकार भूतकाल है। पुरुष प्रथम पुरुष है। वचन एक वचन है। अपठत लंग लकार, अर्जयित लंग लकार और प्रथम पुरुष और वचन प्रथम वचन। अरे एक वचन एक वचन, सब में एक वचन है, सब में प्रथम पुरुष है, सब में लंग लकार। कृपया इसे होमवर्क की कॉपी पर विधिवत लिख लें। चौथा प्रश्न है अधोलिखित पदों में लगे उपसर्गों को लिखें। परिश्रमेण, तो उपसर्ग है परि। ध्यान से सुनो। प्रश्न नंबर 4 पेज संख्या 130 पर। परिश्रमेण में परि उपसर्ग है। विलक्षणा में वि उपसर्ग है। प्रतिनिवृत्त तो बराबर प्रति उपसर्ग है। नियोजितवान में नि उपसर्ग है।
किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्रम, इन 3 महाकाव्यों को बृहत्त्रयी कहते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। प्रश्न नंबर 5 देखो, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। ये हरे रंग में जो 4 शब्द लिखे हुए हैं यही मंजूषा है, और एक खाली स्थान पर लिखना है। महाकवि भारवी राजकवि आसीत, 5 क में लगेगा राजकवि। 5 ख, स सर्वदा विद्वत् सभासु उपातिष्ठत, तो सोत्साहम उपातिष्ठत। दूसरे में ख में सोत्साहम, सौत्साहम लगेगा। 5 ग में स्विषय माता पितरौ अशृणोत, वार्तालापम लग जाएगा। तीसरे में 5 ग में वार्तालापम अशृणु, अपने विषय में माता पिता का वार्तालाप सुना। और 5 घ में अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्टम, रुष्ट पित्रे, इन पिता पर अत्यधिक रुष्ट हुए, अपमान से भारवी पिता पर अधिक। प्रश्न नंबर 6 संस्कृत में अनुवाद करें। वह नियम से विद्यालय जाता है। सह नियमेन विद्यालयम गच्छति। 6 क का संस्कृत में अनुवाद होगा सह नियमेन विद्यालयम गच्छति, फुल स्टॉप। 6 ख, मैं अपने अध्यापक की प्रशंसा करता हूँ। अहम स्व अध्यापकस्य प्रशंसाम करोमि, करता हूँ, या प्रशंसामि। 6 ग, तुम घर के बाहर खड़े रहो। तुम गृहस्य वही ही, गृहात वही या गृहस्य वही, स्थित 80। करीम कक्षा में प्रथम है। करीमः कक्षायां प्रथमः अस्ति। प्रश्न नंबर 7 जिसके प्रति कोप किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पित्रे रुष्ट। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरें। तुम राक्षसे क्रुध्यसि, अहम हरे नैव कुप्यामि, हरि का हरे हो जाएगा। अब इसके आगे 6वां पाठ है, 6वां पाठ प्रभात सौंदर्यम। 131 पेज पर देखें। उदयति मिहिरो विदलति तिमिरो भुवनं कथमभिरामम् प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो गुंजति कथमभिरामम्। इसका अर्थ देखिए। उदयति, उदयत माने उगता है, मिहिरो माने सूर्य, और विदलत माने नाश करता है, तिमिरो माने अंधकार। सूर्य उदय होता है, अंधकार का नाश करता है। भुवनम कथम अभिरामम, कथम अभिरामम, अभिरामम माने सुंदर। संसार कैसा सुंदर है, कितना सुंदर है। प्रचरति चतुरो मधुकर निकरो गुंजति कथम अभिरामम, और मधुकर भंवरों का समूह, उनका निकर, चतुर मधुकर का भंवरों का समूह चल रहा है, चारों तरफ घूम रहे हैं, और उनका गुंजार वो कितना सुंदर ढंग से लगातार अविराम, अभिराम माने सुंदर और अविराम माने लगातार, निरंतर गूंज रही है, उनकी आवाज गूंज रही है। विकसति कमलम विलसति सलिलम पवनो वहति सलीलम
दिशि दिशि धावति कूजति नृत्यति खगकुलम अतिशय लोलम। कमल विकसित हो रहा, खिल रहा, और विलसति सलिलम, और जल में विलसित हो रहा है, सुशोभित हो रहा। सलीलम, सलील माने जल होता है, सलीलम बड़ा ही लगा है तो अर्थ बदल जाएगा। सलील माने जल होता है, ल पर यदि छोटी की मात्रा लगी, और सलीलम ल पर बड़ी की मात्रा लगी है तो इसे लीला कहेंगे। यानी लीला एक खेल झोंकों के साथ, तो झोंकों के साथ हवा बह रही है, बहती। दिशि दिशि धावती कूजति नृत्यति खग कुलम अतिशय लोलम, यानी अतिशय बहुत, लोलम माने चंचलता के साथ, खग कुल पक्षियों का समूह एक दिशा से दूसरी दिशा में धावती दौड़ रहा है और कूंज रहा है, और साथ ही नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। शेष कल इसके आगे पढ़ाया जाएगा। इसके शब्दार्थ को लिखने का प्रयास करो और शुद्ध उच्चारण में गीत में गा गा करके इस कविता को याद करने का भी प्रयास करो।